भारत में राजनीतिक दलों को निम्नांकित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? राज्यों के संबंधित निर्वाचन आयोग द्वारा? नहीं। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा? जी हाँ। भारत के विधि आयोग द्वारा? भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा? सही उत्तर है बी, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। किसी भी राज्य के राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे राज्य स्तरीय पार्टी घोषित करना हो या उन्हें चुनाव चिन्ह देना हो या उस पार्टी के लिए चिन्ह निर्धारित करना हो, वो भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है। अगला प्रश्न है, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय दल है, उसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है? 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10%, जी नहीं 10% नहीं 6% मत चाहिए, और 4 राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीट चाहिए। 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 4%, बिल्कुल नहीं। 2 राज्यों में वैध वोट का 15%, बिल्कुल नहीं। आधे से ज़्यादा राज्यों में वैध वोट का 6%, बिल्कुल नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता हो? बिल्कुल नहीं। 6% वोट प्राप्त करता हो? बिल्कुल नहीं। 8% वोट प्राप्त करता हो? जी हाँ। जब किसी भी राज्य में निकट में हुए आम चुनाव में उसे 8% वोट मिले तो उस दल को क्षेत्रीय राजनीतिक दल की दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी दैट इज बीजेपी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? बताता चलूँ मैं। जो भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था और उसके प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही उत्तर है बी वाजपेयी, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अन्य जो इसमें ऑप्शन है वो लोग भी रहे अध्यक्ष, लेकिन प्रथम थे अटल बिहारी वाजपेयी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन थे? मैं बताता चलूँ आपको। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1936 में की गई थी और आर श्रीनिवासन जी नहीं, BR अम्बेडकर जी हाँ। तो उनके जो संस्थापक थे, स्थापना जो किए थे वो थे BR अम्बेडकर। तो जी हाँ, सही उत्तर है बी अर्थात BR अम्बेडकर। धन्यवाद।